गुदगुदाते चुटकुले। पहला दोस्त, ओए सुन, सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ गया क्या? दूसरा दोस्त, हाँ आ गया, और अब? तमीज़ से बात कर। पहला दोस्त, क्यों? दूसरा दोस्त, क्योंकि अब मैं तेरा सीनियर हूँ। कंडक्टर, मैडम इन बच्चों का टिकट लगेगा। उम्र बताओ। महिला, पहले वाले की 2 साल, दूसरे वाले की 2.5 साल और तीसरे वाले की 3 साल। कंडक्टर, बाकी? महिला, कर्म फूटे, बाकी जेठानी के हैं, तू टिकट काट, ज्ञान मत बांट। कर्मचारी, सर बहुत बारिश हो रही है, क्या आज ऑफिस आना है? बॉस, खुद ही सोच लो, किससे दिन भर बेइज्जती करानी है, मुझसे या पत्नी से? कर्मचारी, ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ। पतलू, भाई कहाँ जा रहे हो? मोटू, यार सोना खरीदने जा रहा हूँ, सुना है सोने में भारी गिरावट आई है। पतलू, तुझसे ऐसा किसने कहा? मोटू, अरे कल ही न्यूज में सुना, सोने में काफ़ी गिरावट आ गई है। पहले लोग 6 घंटे सोते थे, अब मोबाइल फ़ोन के कारण 5 घंटे ही सोते हैं। पति, मैं नाश्ता नहीं करूँगा, लेट हो रहा हूँ। पत्नी, मैंने पराठे आज वाइन डालकर बनाए हैं। 4 पराठे खाने के बाद पति, मज़ा आ गया, कौन सी वाइन डाली थी? पत्नी, अजवाइन। सुनते ही पति के होश उड़ गए। दोस्त, भाई मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो गई। दूसरा दोस्त, अरे वाह, बधाई हो, शादी कब है? दोस्त, मेरी 2 नवंबर को और उसकी 11 नवंबर को। ट्रेन में एक महिला बार बार अपने बच्चे से कह रही थी, बेटा हलवा खा ले, नहीं तो साथ वाले अंकल को दे दूंगी। अंकल, बहन जी जरा जल्दी कीजिए, हलवे के चक्कर में मैं 3 स्टेशन आगे आ गया हूँ। पति लाइट ठीक कर रहा था, तभी पत्नी ने आवाज़ लगा दी, पति क्या हुआ? पत्नी, लाइट आ गई है। इतना सुनते ही पति नीचे गिर पड़ा। पत्नी, कैसे गिर गए? पति, मुझे करंट लग गया था। पत्नी, कैसे तुझको करंट लग गया? बिजली तो अभी आई नहीं। पति, अभी तुमने ही तो कहा कि लाइट आ गई। पत्नी, बेवकूफ़ कहीं के, मैं कह रही थी कि नौकरानी आ गई, क्योंकि उसका नाम लाइट है। पति खामोश। ट्रेनर, हेलीकॉप्टर इतनी ऊंचाई पर उड़ते उड़ते नीचे कैसे आ गया गिरा? चालक, इतनी ऊपर जाकर मुझे ठंड लगने लगी तो पंखे बंद कर दिए। डॉक्टर, जब तुम तनाव में होते हो तो क्या करते हो? मरीज, जी मैं मंदिर चला जाता हूँ। डॉक्टर, बहुत बढ़िया, ध्यान व्यान लगाते हो कि वहाँ? मरीज, जी नहीं, लोगों के जूते चप्पल मिस कर देता हूँ, फिर उन लोगों को देखता रहता हूँ, उनको तनाव में देखकर मेरा तनाव दूर हो जाता है। टीचर छात्रों से, कांटे भरे रास्तों पर आपका साथ कौन देगा? संता, सर चप्पल। फिर क्या? टीचर ने चप्पल से संता की जोरदार कुटाई। तूफानी बारिश में आधी रात को संता पिज्जा लेने गया। पिज्जा वाला, आप शादीशुदा हो? संता, ऐसे तूफान में कौन सी माँ अपने बेटे को पिज्जा लेने भेजेगी? अगर बच्चा लिख नहीं पाता तो कहते हैं काला अक्षर भैंस बराबर। तो क्या तुम दूसरे जानवर पोस्ट ग्रेजुएट है? यदि कोई गलती करे तो लोग कहते हैं गई भैंस पानी में। अजी हमने क्या बिगाड़ा है, गलती कोई दूसरा करे और बदनामी हम जानवरों की क्यों होती है? पत्नी, तुम बहुत स्वार्थी हो। पति, भगवान के वास्ते अब बताओ भी क्या हुआ है? पत्नी, वो जो तुम्हारे लैपटॉप में एक फोल्डर है, तुम उसका नाम आवर डॉक्यूमेंट भी तो रख सकते थे ना। अब पति ने माइक्रोसॉफ्ट को मॉडिफिकेशन के लिए मेल किया है। चिंटू पिंटू ने हॉस्टल में भागने का प्लान बनाया। चिंटू, कल जैसे ही गेट खुलेगा हम चौकीदार को पकड़कर मार देंगे और भाग जाएंगे। चिंटू, हाँ आइडिया अच्छा है। अगले दिन सुबह दोनों जैसे ही भागकर टिकट गेट के पास गए, देखा गेट खुला था, चौकीदार गायब था। चिंटू, अरे यार ये चौकीदार कहाँ गया? अगर वो होता तो हम प्लान के मुताबिक आज भाग सकते थे। दूसरा, कोई नहीं यार, चलो कल ट्राई करते हैं। डॉक्टर, तुम्हारी ये किडनी फेल हो गई। संता, पहले तो बहुत रोया, फिर रोते हुए बोला, साहब ये भी बता दीजिए कि कितने नंबर से फेल हुई है? पत्नी को दुख इस बात का नहीं होता कि श्रीमती घर का काम करवाती है, तकलीफ ये है कि काम हो जाने के बाद सहेली से फ़ोन पर कहती है ये आदमी किसी काम का नहीं है। संता, बनता आपस में बात कर रहे थे। संता, एक लॉजिक मैं आज तक समझ नहीं पाया। बनता, क्या? संता, धीरे बोलो, दीवार के भी कान होते हैं। मान लो कान
होते भी हैं तो जबान तो नहीं होती ना, सुन भी लिया तो किसी को कैसे बताएंगे। पिता, बेटा आज तक तूने सुना कोई ऐसा काम जिससे मेरा सर ऊंचा हो। बेटा, जी हाँ पापा, एक बार आपके सिर के नीचे तकिया रखा था। पिताजी जवाब सुनकर अब तक हैरान है। सोनू का पाँव केले के छिलके पर पड़ा और वो फिसल कर गिर गया। सोनू उठा और फिर आगे चला तो दूसरे छिलके के पाँव पड़ा और फिर फिसल कर गिर गया। सोनू फिर उठा और थोड़ा आगे चला तो तीसरे छिलका दिख गया। सोनू रोते रोते बोला, धत तेरे की, अब फिर से फिसलना पड़ेगा। पत्नी, तुम मुझे दो ऐसी बात बोलो कि जिससे एक को सुनकर मैं खुश हो जाऊँ, दूसरे को सुनकर मैं नाराज हो जाऊँ। पति, तू मेरी ज़िंदगी हो और दूसरी बात, लानत है ऐसी ज़िंदगी पर। डॉक्टर, मरीज, अगर तुम मेरी दवा से ठीक हो गए तो मुझे क्या इनाम दोगे। मरीज, डॉक्टर मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, कब्र खोदता हूँ, आपकी कब्र फ्री में खोद दूंगा। पत्नी, सुन रहे हो जी, आपके लिए मेरी क्या कीमत है। पति, जानो तू तो करोड़ों की है। पत्नी, तो उसी करोड़ों में से 5,50,000 रुपये देना, सहेलियों के साथ सिंगापुर घूमने जाना है, फिर क्या। पति बेहोश। दोस्तों ये आपको ये चुटकुला कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई टॉपिक के लिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।